हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 की प्रश्नावली चैप्टर 1 की प्रश्नावली एक हल करने वाले हैं। तो जो इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसमें दिया है संख्या 135, 225। तो इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके बाद इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या हो उसे लिखेंगे, फिर बराबर में बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या हो उसे हम लिखेंगे। ये सबसे बड़ी संख्या है 225, फिर बराबर 135। 135 का ऐसा मल्टीप्लाई मतलब टेबल पढ़ें कि वो 225 से ज़्यादा न जाए, तो इसका टेबल एक बार जाएगा, प्लस जो शेष बच रहा है उसे भी लिख दें। 135 का गुणा एक बार किया और 135 में 225 घटाए तो हमारे पास बचा 90 बचा। 90 को सबसे पहले 135 जो है 135 को आगे लिख लेंगे, बराबर में 90। अब 90 का गुणा ऐसे पढ़ेंगे कि 135 से ज़्यादा न हो, एक बार जाएगा, प्लस जो शेष बच रहा है उसे लिख दीजिए, जो शेष बचा। इसके बाद जो सबसे आगे संख्या है उसे उतारेंगे, 90 है। इसके बाद 45 जो शेष बच रहा है उससे गुणा करना पड़ेगा। 45 हमारा 2 बार में जा रहा है तो 90 कट जा रहा है। इसका आंसर मतलब HCF होगा हमारा 45, क्योंकि ये पूरी संख्या 45 से कट जाएगी। तो पहली सवाल हमारी हो गई क्लियर। जिसे अच्छी लगी वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें तथा कमेंट भी करें। दूसरी सवाल ये रही आपकी स्क्रीन सामने, 156, 38,220। तो सबसे पहले वही जो हमने किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये लिखना है जरूर, ये अवश्य है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से प्रमेयिका से निकालना है तो ये लिखना आवश्यक है। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या 38,220, बराबर में सबसे छोटी संख्या 196। ये देखिए गुणा कीजिए कि 196 का ऐसा गुणा कीजिए कि 38,220 कट जाए। ये हमारा 38,220 का गुणा जब हम करेंगे तो ये 195 से बार जाने के बाद कट जाएगा। इसका आंसर मतलब HCF होगा हमारा 196। हम जिससे गुणा करते हैं वही हमारा HCF होता है। हमने यहाँ पे 45 से गुणा किया, हमारा HCF यहाँ पे 45 हुआ, और यहाँ पे गुणा किया हमने 196 से 195 का, तो जो आगे वाली संख्या होगी वही HCF होगी। तीसरा क्वेश्चन हमारा, इसमें सबसे बड़ी संख्या है, सबसे पहले वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसे लिखना मत भूलिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 867 बराबर 255। ये देखिए किससे कटेगा, 255 का मल्टीप्लाई ऐसे कीजिए कि 867 से ज़्यादा ना जाए, तो ये हमारा 3 बार जाएगा, प्लस 102 शेष बच जाएगा हमारा, 102 शेष बच गया। अब इसके बाद जो ये बड़ी वाली संख्या है इसे हम उतार लेंगे, 255 बराबर ये जो प्लस में बचा है शेष इसे हम लिखेंगे और इसका गुणा हम ऐसे करेंगे कि 255 से ज़्यादा ना जाए, तो ये 2 बार जाएगा, प्लस शेष बच जाएगा आपका 51। अब 51 का गुणा ऐसा, अब सबसे बड़ी संख्या उतार लेंगे, 102 बराबर ये 51 यहाँ पे उतर जाएगा, और 51 का गुणा ऐसे पढ़ेंगे 102 ज़्यादा ना जाए, तो 2 बार यहाँ पे जाएगा 51, तभी 102 कटेगा। इस तरह हमारा HCF बराबर 51, क्योंकि ये 51 दोनों संख्या को काट देगा, इसीलिए हमारा HCF 51 है। अब पहली सवाल तो हल हो गया, अब दूसरे सवाल में चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे दूसरा नहीं, चौथी सवाल आ गई थी। दूसरा सवाल हमारा दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो इसे लिखने से पहले हम 1-2 लाइन लिखते हैं जो कि बहुत आवश्यक है। वो इस प्रकार है, हम लिखेंगे दिए, ये नियम है, इसे लिखना आवश्यक है, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए एक अद्वितीय संख्या q तथा r विद्यमान है। इसे लिखना बहुत आवश्यक है, ये आप नहीं लिखेंगे तो आपको परीक्षा में पूरा अंक नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा, इसका नियम है a, जो भी हमने माना था a तथा b एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर, ये नियम है आप पढ़ लेंगे, किताब में दिया होगा, a बराबर BQ + r, और जहाँ a है, a से बड़ा r से बड़ा b होगा, ये आपको लिखना आवश्यक है। और यहाँ पे दिया है b, जो सबसे आगे वाली संख्या होती है वो b होती है, तो हमेशा याद रखना होगा। तो सबसे आगे वाली संख्या है b, तो हमारी b है 6, जो सबसे वाली आगे संख्या होती है वही हमारा b होता है, तो सबसे आगे हमारी संख्या 6 है। यहाँ पे देखना आपको दिया होगा 6q + 1 6q + 3 ऐसे ही दिया होगा, तो जो सबसे आगे संख्या होगी q के साथ वही हमारा b होगा। तो इस नियम में से कह देंगे a बराबर 6q + r। अब हमें मानना पड़ेगा r बराबर, क्योंकि इसमें हमें q
का मान पता करना, मतलब क्यू एक समपूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, इसे पता करना पड़ेगा। इसीलिए हमको आर का मान रखेंगे तो क्यू का मान पता चल जाएगा। आर का मान हम रखते हैं 0,1, क्योंकि यहाँ पे 5 तक दिया है, इसीलिए हमको 5 तक यहाँ पे मानना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, हमने 5 संख्या मान ली। इसके बाद एक एक संख्या को अब इसी नियम पे सेट करना है हमको। इस नियम पे सेट करने के बाद सबको बताना पड़ेगा कि ये विषम है या सम है, इसी तरह हमारी सवाल लगेगी। तो हम सबसे पहले r बराबर 0 रखने पर r बराबर हम 0 रख देते हैं। अब यही इसी पर सेट कर दें हम a बराबर 6q प्लस r है, r की जगह पर मान रख दें हम 6q प्लस r 0 है, इसका मान हो जाएगा a बराबर 6q, क्योंकि 0 का मान किसी से भी जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा। इसलिए अब हमको लिखना होगा, अतः 6q एक समपूर्णांक है क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 की प्रश्नावली चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1 हल करने वाले हैं। तो जो इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित का HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसमें दिया है संख्या 135, 225। तो इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके बाद इसे हम हल करेंगे। सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या हो उसे लिखेंगे, फिर बराबर में बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या हो उसे हम लिखेंगे। ये सबसे बड़ी संख्या है 225, फिर बराबर 135 का ऐसा मल्टीप्लाई मतलब टेबल पढ़ें कि वो 225 से ज़्यादा न जाए, तो इसका टेबल एक बार जाएगा, प्लस जो शेष बच रहा है उसे भी लिख दें। 135 का गुणा एक बार किया और 135 में 225 घटाए तो हमारे पास बचा 90 बचा। 90 को सबसे पहले 135 जो है 135 को आगे लिख लेंगे, बराबर में 90। अब 90 का गुणा ऐसे पढ़ेंगे कि 135 से ज़्यादा न हो, एक बार जाएगा, प्लस जो शेष बच रहा है उसे लिख दीजिए, जो शेष बचा। इसके बाद जो सबसे आगे संख्या है उसे उतारेंगे, 90 है। इसके बाद 45 जो शेष बच रहा है उससे गुणा करना पड़ेगा। 45 हमारा 2 बार में जा रहा है तो 90 कट जा रहा है। इसका आंसर मतलब HCF होगा हमारा 45, क्योंकि ये पूरी संख्या 45 से कट जाएगी। तो पहली सवाल हमारी हो गई क्लियर। जिसे अच्छी लगी वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें तथा कमेंट भी करें। दूसरी सवाल ये रही आपकी स्क्रीन सामने 156, 38,220। तो सबसे पहले वही जो हमने किया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये लिखना है जरूर, ये अवश्य है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन से प्रमेयिका से निकालना है तो ये लिखना आवश्यक है। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या 38,220, बराबर में सबसे छोटी संख्या 196। ये देखिए गुणा कीजिए कि 196 का ऐसा गुणा कीजिए कि 38,220 कट जाए। ये हमारा 38,220 का गुणा जब हम करेंगे तो ये 195 से बार जाने के बाद कट जाएगा। इसका आंसर मतलब HCF होगा हमारा 196। हम जिससे गुणा करते हैं वही हमारा HCF होता है। हमने यहाँ पे 45 से गुणा किया, हमारा HCF यहाँ पे 45 हुआ, और यहाँ पे गुणा किया हमने 196 से 195 का, तो जो आगे वाली संख्या होगी वही HCF होगी। तीसरा क्वेश्चन हमारा, इसमें सबसे बड़ी संख्या है, सबसे पहले वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसे लिखना मत भूलिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे 867 बराबर 255। ये देखिए किससे कटेगा, 255 का मल्टीप्लाई ऐसे कीजिए कि 867 से ज़्यादा ना जाए, तो ये हमारा 3 बार जाएगा, प्लस 102 शेष बच जाएगा हमारा, 102 शेष बच गया। अब इसके बाद जो ये बड़ी वाली संख्या है इसे हम निकालेंगे, 255 बराबर ये जो प्लस में बचा है शेष इसे हम लिखेंगे और इसका गुणा हम ऐसे करेंगे कि 255 से ज़्यादा ना जाए, तो ये 2 बार जाएगा, प्लस शेष बच जाएगा आपका 51। अब 51 का गुणा ऐसा, अब सबसे बड़ी संख्या उतार लेंगे, 102 बराबर ये 51 यहाँ पे उतर जाएगा, और 51 का गुणा ऐसे पढ़ेंगे 102 ज़्यादा ना जाए, तो 2 बार यहाँ पे जाएगा 51, तभी 102 कटेगा। इस तरह हमारा HCF बराबर 51, क्योंकि ये 51 दोनों संख्या को काट देगा, इसीलिए हमारा HCF 51 है। अब पहली सवाल तो हल हो गया, अब दूसरे सवाल में चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे दूसरा नहीं, चौथी सवाल आ गई थी। अब दूसरा सवाल हमारा दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो इसे लिखने से पहले हम 1-2 लाइन लिखते हैं जो कि बहुत आवश्यक है। वो इस प्रकार है, हम लिखेंगे दिए, ये नियम है, इसे लिखना आवश्यक है, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए
एक अद्वितीय संख्या Q तथा R विद्यमान है। इसे लिखना बहुत आवश्यक है। ये आप नहीं लिखेंगे तो आपको परीक्षा में पूरा अंक नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा, इसका नियम है A, जो अभी हमने माना था A तथा B एक धनात्मक पूर्णांक है, तो A बराबर, ये नियम है, आप पढ़ लेंगे, किताब में दिया होगा, A बराबर BQ प्लस R, और जहाँ A है, A से बड़ा R से बड़ा B होगा। ये आपको लिखना आवश्यक है। और यहाँ पे दिया है B, जो सबसे आगे वाली संख्या होती है वो B होती है, तो हमेशा याद रखना होगा। तो सबसे आगे वाली संख्या है B, तो हमारी B है 6, जो सबसे वाली आगे संख्या होती है वही हमारा B होता है, तो सबसे आगे हमारी संख्या 6 है। यहाँ पे देखना आपको दिया होगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, ऐसे ही दिया होगा, तो जो सबसे आगे संख्या होगी Q के साथ वही हमारा B होगा। तो इस नियम में से कह देंगे A बराबर 6Q प्लस R, 6Q प्लस R। अब हमें मानना पड़ेगा R बराबर, क्योंकि इसमें हमें Q का मान पता करना, मतलब Q एक समपूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, इसे पता करना पड़ेगा। इसीलिए हमको R का मान रखेंगे तो Q का मान पता चल जाएगा। R का मान हम रखते हैं 0, 1, क्योंकि यहाँ पे 5 तक दिया है, इसीलिए हमको 5 तक यहाँ पे मानना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, हमने 5 संख्या मान ली। इसके बाद एक संख्या को अब इसी नियम पे सेट करना है हमको। इस नियम पे सेट करने के बाद सबको बताना पड़ेगा कि ये विषम है या सम है, इसी तरह हमारी सवाल लगेगी। तो हम सबसे पहले R बराबर 0 रखने पर R बराबर 0 रख देते हैं। अब यही इसी पर सेट कर दें हम A बराबर 6Q प्लस R है, R की जगह पर मान रख दें हम 6Q प्लस R, 0 है, इसका मान हो जाएगा A बराबर 6Q, क्योंकि 0 का मान किसी से भी जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा। इसलिए अब हमको लिखना होगा, अतः 6Q एक समपूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। का मान 1 रखेंगे। R बराबर 1 रखने पर R का मान अब 1 रख दिया, तो अब इसी नियम पर सेट कर दीजिए A बराबर 6Q प्लस 1। अब ये आप संख्या देखिए, किसी भी संख्या से जब 6 का गुणा होगा और प्लस उसमें 1 जुड़ जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या ले लिए हम 6, ये दिया है यहाँ पे 6, A बराबर 6Q प्लस 1। हम मान लिए Q बराबर कोई संख्या है, मान लिए 3 मान लिए, A 2 मान लिए हम, R बराबर 1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने माना था R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें बारी बारी से एक का मान रखना पड़ेगा, तभी ये सवाल पूरी होगी। तो हम R बराबर 0 रख चुके हैं, अब R बराबर 1 रखें। तो R बराबर 1 रखने पर A बराबर 6Q प्लस 1। किसी यहाँ पे दिया है Q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक है, तो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, यह इसमें 1 जुड़ा है, 6Q पूर्णांक है। तो जैसे हम Q बराबर यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे Q बराबर 2, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक दिया है, 6Q बराबर 2 लिखे हम, Q बराबर 2 लिखे तो 6Q प्लस 1 है, तो 6Q इंटू Q है तो यहाँ इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, प्लस 1 अब 12 1 13 हो जाएगा, अर्थात यह विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यह संख्या 6Q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इतना हो गया। अब R बराबर 2 रखने पर, R बराबर 2 रख देते हैं, तो A बराबर 6Q प्लस 1। अब यहाँ पे Q का मान रखते हैं, R का मान रखते हैं। यहाँ पर R का मान हम 2 रखे हैं, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। 6Q प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे ये नियम दिया है ना, A बराबर 6Q प्लस R, हमने यहाँ पे R का मान माना 2, तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस 2, तो A बराबर 6Q प्लस 2। अब हम इसे देख लेते हैं, 6Q प्लस 2, 6 का गुणा मान लो हम किसी पूर्णांक से किए, कोई पूर्णांक सम पूर्णांक से किए, कोई सम पूर्णांक जैसे 4 है, प्लस 2, 6 चौका 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24 प्लस 2 26, ये 2 से विभाज्य है, मतलब 2 से ये कट जाएगी संख्या, ये वाली संख्या 2 से कट जाएगी, इसीलिए ये सम पूर्णांक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखनी होगी, यह संख्या 2 से विभाज्य है,
ऐसे भी लिख सकते हैं यह संख्या 6 + 2 एक समपूर्णांक है। यहाँ पे सम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। किसी समपूर्णांक के साथ अगर कोई सम संख्या जोड़ते हैं तो उसका मान हमेशा सम ही आता है, ये याद रखना पड़ेगा। किसी संख्या यहाँ पे 6q + 2 है। यह संख्या 6q + 2 है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य है। अतः यह समपूर्णांक है। तो हमारा ये हो गया। अब इस पेज में नहीं आ पाएगा, हम उस तरफ लिखते हैं। थोड़ा रुक जाइए, दिक्कत हो रही है थोड़ा निकालने में। तो अब r का मान हम 2 रख चुके हैं, अब हमें r का मान 3 रखना पड़ेगा। अब हम r का मान 3 रखते हैं। अब r बराबर 3 रखने पर यहाँ पे 5 तक हमका मान r का मान रखना है, तभी ये सब सवाल पूरी हो पाएगी। तो r का मान हमें 3 रखना है। r का मान 3 रखेंगे तो उसमें दिया था a बराबर b का मान हमें पता ही था 6 × q था, प्लस इसमें जो मान रखे हैं वो अब लिखना पड़ेगा। 3 मान रखे हैं तो वहाँ पे 3 रखना पड़ेगा r की जगह पे। उसमें उस तरफ नियम दिया था ना, a बराबर bq + r, तो r की जगह पे यहाँ 3 मान रख देते हैं। अब देखिए ये 6 जो बताए थे हम 6q + 1 में, वैसे ही इसमें लिखना पड़ेगा, बट संख्या यहाँ पे प्लस वाली r का मान बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे यह संख्या 6q + 3 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह संख्या विषम है। ऐसे ही हमें पूरा सवाल करना पड़ेगा। अब इसके बाद r का मान 4 रखेंगे। अब हम जल्दी कर रहे हैं इसलिए अब जल्दी रख देंगे। a बराबर 6q + 4, आपको जल्दी नहीं आराम से करना है। तो a बराबर 6q + 4, ये संख्या सम है क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, तो यही हम लिख देंगे यहाँ पर, यह संख्या 2 से विभाज्य है, अतः यह सम संख्या है। सॉरी इतना शोरगुल हो रहा है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कोई दिक्कत हो तो हमें माफ़ कीजिए। थैंक्स। अब r बराबर हम 5 रखते हैं। a बराबर 6q + 5 अब यही लिखना पड़ेगा। ये 5 विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है, तो यही लिखना पड़ेगा। यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक है। अब हमें अंत में लिखना पड़ेगा, अतः यह पूर्णांक 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह विषम पूर्णांक है। ये हो गया हमारा। अब अंत में लिखना पड़ेगा आपको, अतः अब सारी संख्या जो हमने ज्ञात की है 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, a का मान जितना हमने ज्ञात किया है वो यहाँ पे लिख देंगे और उसके बगल पे उसका संख्या लिखना है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, ऐसे हमें लिखना पड़ेगा। तो अतः 6q, 6q + 2, 6q + 4 हम एक लाइन पे लिख रहे हैं सम संख्या, और एक लाइन पे हमने लिख दिया है विषम संख्या 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब हम यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे, यह सम है, यह विषम है। यही हमें लिखना है। इस तरह हमारी पूरी सवाल होगी। आपको हम एक बार फिर से दिखा दिए जाते हैं। हमें सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए एक अद्वितीय संख्या q तथा r विद्यमान है। a बराबर bq + r, जहाँ a बड़ा है r से और r से बड़ा है b। सॉरी हमें थोड़ा एसिडिटी हो रही है। b का मान हमें दिया है, जो सबसे आगे संख्या होती है q के साथ वही हमारा b होता है, तो b हमारा दिया है। अब हमें इसी के अनुसार सेट करना होगा जैसे हमने सवाल लगाया है। पूरा आपने देख लिया सवाल शुरुआत से, इस तरफ भी है सवाल। तो हमारी ये दूसरी सवाल ख़त्म होती है। तीसरी सवाल हमारी बहुत सरल है, आप लगा लेंगे, इसीलिए हमने चौथी सवाल लगाने के लिए
कहा है वही तीसरी सवाल में 616 है। वहाँ पे 616 कुल सदस्य सेना है और वो 32 टोली बांटना है, तो उसमें से 32 में से 616 का HCF हम दे देंगे तो हमारा मान पता चल जाएगा। इसीलिए हम अब आपको तीसरी सवाल नहीं बताएंगे, आप तीसरी सवाल कर लेंगे। अब हम आपको चौथी सवाल बता रहे हैं। चौथी सवाल हमारा वही है, लेकिन इसमें कुछ चेंज है। लिखना वो सेम टू सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा जो लिखे थे हम अभी वहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक Q A तथा B के लिए एक अद्वितीय संख्या Q तथा R विद्यमान है। यही हमें फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, पहले यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे दिया भी है, अगर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप लिख भी सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक, जो हमने इसके पहले बताया था। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए एक अद्वितीय संख्या Q तथा R विद्यमान है। यही हमें लगभग इसके तीन ही सवाल में लिखना पड़ेगा। तीनों सवाल मतलब 2 और 4 और 5 में यही बार बार रिपीट करना, मतलब यही बार बार लिखना पड़ेगा आपको इस सवाल को लगाने से पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे लिखना भी है आपको। विद्यमान है यही आपको लिखना है। फिर वही नियम जो हमने बताया था, A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे सबसे पहले जो संख्या होगी Q के साथ, मतलब यहाँ पे Q की जगह पे M दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे Q नहीं दिया है, M दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। चाहे जो संख्या दिया हो उसके सबसे आगे जो संख्या होगी, जैसे यहाँ पे M के सबसे आगे संख्या 3 है, तो यही हमारा B का मान होता है। तो हमारा B का मान दिया है इसमें 3 दिया है। सॉरी, हमने सही से नहीं लिखा, हम लिखे देते हैं अच्छे से। 3 दिया है, वो हम ठीक से नहीं लिख पाए, सॉरी। अब हमें लिखना होगा वही R का मान, हमें लिखना होगा सबसे पहले R का मान। और यहाँ पे हमें जहाँ भी लिखना होगा, जहाँ अब लिख भी सकते हैं या फिर ना भी लिखे तो सब चल जाएगा। A से बड़ा R, ये बड़ा का चिन्ह है, मतलब ये वाला बड़ा चिन्ह है, मतलब A से बड़ा R और R से बड़ा B यहाँ पे होगा। अब R का मान हम रखेंगे। R का मान यहाँ पे हम कितना रखें, यहाँ पे 3M + 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 ही दिया है, तो हम R का मान 2 तक देख देंगे, तब भी पता मतलब ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया, मतलब जितनी संख्या दिया है आप उतना ही मानिए। यहाँ पे 1 दिया है, आप यहाँ पे वर्ग करके ज्ञात करना है, इसीलिए हमको 2 तक मानना पड़ेगा। समझ में आया? तो ठीक है, हम यहाँ पे 2 तक मान ले, 2, 1, 2, 0, 1, 2। अब हम R का मान रखेंगे। R बराबर 0 रखने पर यहाँ पे वर्ग करके ज्ञात करना है, इसीलिए बराबर 0 का मान रखने पर यहाँ पे 0 का मान रख दिए। अब यहीं पे सेट करना है इस रूल पे। A बराबर यहाँ पे 3 दिया है आपका B का मान, तो 3 प्लस Q का मान आपका यहाँ पे M दिया है, तो आप M लिख दीजिए यहाँ पे M प्लस यहाँ पे 0 दिया है। अब इसमें कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक M के लिए 3M या 3M + 1 के रूप में होता है। यही हमें सिद्ध करना है, लेकिन वर्ग दिया है इसमें, इसीलिए वर्ग करके हमें यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो इसी तरह होगा हमारा सवाल, क्योंकि यहाँ पे वर्ग करके कहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर A² बराबर 3M²। अब 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0 जोड़ेंगे तो वही मान आएगा, इसीलिए चाहे लिखे चाहे ना लिखे 0 वही बात है। A² बराबर 3M, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, 9M का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है 3M, मतलब या M के लिए 3M या 3M + 1 के रूप में होता है। इसे 3M के रूप में ज्ञात करना है, तो हम मानना पड़ेगा, हमको क्या मानना पड़ेगा। अब मानना पड़ेगा मत लिखना, आप लिख दीजिए हमने माना कि, या फिर माना कि, आप ये लिख दीजिएगा। ये A² बराबर 9M²। A² बराबर हम मानते हैं कि हम क्या मान लें कि यहाँ पता चल जाएगा 3 × यहाँ पे हम 3 × कितना मान सकते हैं, 3 × 3M, हाँ 3M²। यहाँ पे हम इसे 9M² को ऐसे भी लिख सकते हैं हम,
लिख सकते हैं ना। देख लीजिए आप यहाँ पे 3 इंटू एम स्क्वायर है, 3m² है, तो इसे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9m²। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो 3m² बराबर हमने माना m, क्योंकि हमें 3m मान निकालना है, तो a² बराबर 3m। इस प्रकार हमारा पहला मान ज्ञात हो गया, मतलब 3m वाला मान ज्ञात हो गया। अब हम 3m + 1 का मान ज्ञात करेंगे, तो हम इसके लिए 1 रख दें, 1 ही रख दें, ठीक है। r बराबर हम 1 रखते हैं, 1 रख दिए हम। अब 1 रख दिए तो उसी में मान हमको रखना पड़ेगा। a बराबर 3 दिया है आपका b का मान, प्लस इंटू m, यहाँ पे m दिया है बगल में, प्लस हमने 1 यहाँ पे रखा है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग, पक्षों में सॉरी ये आपको थोड़ा दिखा नहीं होगा, हम आपको सही दिखाई देते हैं, वो हम सही से देखे नहीं वीडियो, इसीलिए थोड़ा नहीं दिखा आपको, इसके लिए हम क्षमा चाहती हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a² बराबर 3m + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ना। a² बराबर 3m का हो जाएगा 3m², 3m का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 9m² हो जाएगा, प्लस a + b का होल स्क्वायर होता है, a + b का हमारा होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है, कितना 2ab होता है। तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे तो 3 इंटू m इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6m हमारा हो जाएगा 2ab का मान, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब हमें मानना है वही जो हम ऊपर माने थे, वैसे हमें मानना है, माना कि अब हम सही से मान लिए, वहाँ पे थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पाए, इसीलिए यहाँ पे हम मानेंगे कि 3 इंटू हम लिख सकते हैं 3 इंटू m 3m² प्लस 6m + 1 इतना हम कोष्टक में कर लिए, इसका मान इतना ही आएगा गुणा करने पर हो गया। तो अब हम दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं, क्योंकि इसमें पेज घट गया था। अब हम लिखते हैं, यहाँ पे दिया है a² बराबर 3m, गलती से हो गया 3m² प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा। जब 6m से गुणा मतलब 3 बाहर लेंगे तो यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा जब भाग होगा, तो प्लस नहीं, यहाँ पे कोष्टक लग जाएगा +1। अब हम मानेंगे 3m² प्लस 2m बराबर m, हमने माना है, यही हमें मानना पड़ेगा। जो ये यहाँ पे कोष्टक में है, इसे हमें मानना पड़ेगा m, क्योंकि मान दिया है उसी का m का मान ज्ञात करना है, इसलिए हमको m मानना पड़ेगा, तभी तो हमारा ज्ञात हो पाएगा। 3m + 1 हो जाएगा। इसी तरह हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन ऐसे ही है। 5वां क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1, 9m + कितना दिया है 8 के रूप में का होता है। इसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम आपको पहले से ही करके रखे हैं, वही आपको दिखाई देते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। तो ये है, इसी तरह हमने किया है, देख लीजिए। ये यहाँ पे दिया है, हमने डायरेक्ट उत्तर ही इसमें कर दिया है, सॉल्व लिख के किया है हमने। 9m + 1, 9m + 8 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए एक अद्वितीय संख्या q तथा r विद्यमान है, जहाँ q से बड़ा r और r से बड़ा b है। a बराबर, हमने सूत्र यहाँ पे नियम लिखा है, a बराबर bq + r, b का मान हमारा 9 दिया है, वहाँ पे देख लीजिए m के बगल जो संख्या होती है वही q का मान होता है, हमारा b बराबर दिया है 9। अब हम r का मान यहाँ पर 0,1,2 रखेंगे। r बराबर 0 रखने पर r का मान 0 रख देंगे। a बराबर 9q + 0 बराबर a बराबर 9q हो जाएगा, दोनों पक्षों में घन करने पर। अब दोनों पक्षों में हम घन कर देंगे, दोनों पक्षों में घन कर दिए तो हमारा हो गया a³ बराबर 729q²। अब हम 729q² को ऐसे भी हम लिख सकते हैं 9 × 81q², q क्यूब लिख सकते हैं, मतलब q का घन लिख सकते हैं। तो 81 मान, अब हमको मानना पड़ेगा, माना 81 घन बराबर m,
81 घन बराबर यम, हमने यम मान लिया। तो अब हम यम का मान इसी में रख देते हैं जहाँ पे हमने 81 क्यू का घन माना है, वहीं पे हम यम का मान रख देते हैं। इस प्रकार हमारा 9m ज्ञात हो गया। उसे सवाल देख लीजिएगा आप, उसमें ऐसे ही दिया है कि आपको 9m प्लस 9m प्लस 1 कॉमा 9m प्लस 8 मान ज्ञात करना है। अब r बराबर हम 1 मान रखेंगे, a बराबर 9 प्लस 1, दोनों पक्षों में घन करने पर दोनों पक्षों में घन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा a³ बराबर 9³ प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। a³ बराबर 729 क्यूब। जब आप क्यूब करेंगे तो इसका ऐसे होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है a³ प्लस a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है, a प्लस बी होता है। ये आपको नियम याद रखना, ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको पहले से ही याद रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। a³ बराबर 729 क्यू का क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 आ जाएगा हमारा। क्यू स्क्वायर बराबर हम मानेंगे, अब हमें मानना, हमको ज्ञात करना है 9m प्लस 1, तो इसीलिए हमको ये पूरी संख्या का कोई महत्व नहीं, इसे हम मान लेते हैं। m बराबर हमें कुल मानना पड़ेगा, तो हम m 9 बाहर माने, जब 9 बाहर मानेंगे तो यहाँ पे 81 का गुणा अगर 9 से करेंगे 729 आएगा। इसीलिए जो बाहर मतलब कोष्टक के अंदर है यम मानेंगे तो ये 9 से डिवाइड भाग हो जाएगा, इसीलिए ये संख्या इतनी कम आई है और 9 से डिवाइड क्योंकि हुई है। 9m कोष्टक में हो जाएगा 81 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हुआ है 729 का 9 से, प्लस 27 क्यूब, यहाँ पे 9 से 243 का डिवाइड हुआ है, प्लस 3 क्यूब क्योंकि यहाँ पे 27 का 9 से डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे 3 क्यूब आया है, प्लस 1। अब मानेंगे 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर यम, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 मान ज्ञात करना है, इसीलिए हमको ये सारी संख्या नहीं चाहिए, इसीलिए हम कुल इकट्ठा करके इसका मान ज्ञात करना है, मान यम के बराबर लाना है। तो हम कुल इकट्ठा कर लिए, इसके बराबर यम लिख दिए, इसे आपको कोई दिक्कत नहीं है, यम मान सकते हैं आप, क्योंकि ये गणित है, यहाँ पे मानना आवश्यक है। 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस बराबर यम, 9m प्लस 1, यहाँ पे हमारा मान ज्ञात हो गया 9m प्लस 1। अब r बराबर हम 2 रख देंगे, r बराबर हम अब 2 मान रख देंगे तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा 9m प्लस 8। वहाँ पीछे दिया होगा 9m प्लस 8 मान ज्ञात करने के लिए 3 मान दिया था वहाँ पे 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो हम अब r बराबर 2 रख देंगे तो हमारा 9m प्लस 8 मान ज्ञात हो जाए। दोनों पक्षों में अब घन के साथ ज्ञात करना है, मतलब घन के इसका मान ज्ञात करना है, तो हमको दोनों पक्षों में घन करना पड़ेगा। तो हम घन किए a³ बराबर 9q प्लस 2 का घन कर दिए हम, तो यहाँ पर आ जाएगा a³ बराबर 729 क्यू का स्क्वायर प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 8। अब हम 9 प्लस 8 को बाहर रख देंगे, अंदर जो बचेगा हमारा 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू हमारा बच रहा है। तो हम इसको कोष्टक में लिख लेंगे। अब कोष्टक में लिखने के बाद हमें मानना पड़ेगा क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू बराबर यम, क्योंकि हमको 9m प्लस 8 मान ज्ञात करना है, इसीलिए हमको मानना पड़ेगा ये सारी संख्या। इसका कोई महत्व यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम इनका मान यम के बराबर मानेंगे, क्योंकि हमें यम का मान मतलब यम ज्ञात करना है, इसके साथ 9m प्लस 8 का मान ज्ञात करना है, इसीलिए हमको इस संख्या कोई महत्व नहीं है, इसके बराबर यम हम मान लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 9m प्लस 8, क्योंकि ये यहाँ पे इंटू गुणा पे है, यहाँ पे गुणा पे है। जब गुणा होगा पूरा बराबर यम है, तो जब यम से यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 9 इंटू यम बराबर हो जाएगा 9m। तो ऐसे ही होगा। तो हमारा मान ज्ञात हो गया 9m प्लस 8। आज का हमारा क्लास ख़त्म होता हुआ हमने प्रश्नावली 1.1 का सवाल पूरा ख़त्म कर दिया। अगर जिसे यह अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्लीज़ ये अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारी स्पीच अच्छा लगता हो, हमसे पढ़ना अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिए। थैंक्स सारे बच्चों के लिए। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए, कमेंट मत भूलिएगा। ये तो हम भूल गए, लेकिन आप मत भूलिएगा। हो गया आज का क्लास ख़त्म होते हुए, बाय बाय, टाटा, सी यू।